बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि दो नौजवान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में दाखिल होते हैं। महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जा खड़े होते हैं और उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, ये है वो शख्स जिसने हमारे बाप को कत्ल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स से मुखातिब हुए और कहा, ए शख्स, क्या वाकई तूने इन नौजवानों के बाप को कत्ल किया? उस शख्स ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने मना किया, वो बाज ना आया तो मैंने उसको एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मुंह के बल हलाक हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, फिर तो कसास देना पड़ेगा और इसकी सज़ा तो मौत है। उसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम से जिसके हुक्म से ये ज़मीन आसमान कायम है, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दे ताकि मैं उन्हें बता के आऊँ कि मैं कत्ल कर दिया जाऊँगा। ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बच्चों का अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर एतबार कीजिए, मैं वापस आ जाऊँगा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो तेरी ज़मानत देगा कि सहरा जाके वापस आ जाएगा। मजमे पर सन्नाटा छा जाता है। मजमे में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो इस शख्स के नाम तक से भी वाकिफ हो। कबीले, खेमे और घर के बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है। इसकी कौन जमानत देगा? क्या ये 10 दरहम के उधार, जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? नहीं नहीं, इधर तो एक कत्ल की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। फिर ऐसा कोई भी तो नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश करके खड़ा हो जाए। महफिल में मौजूद लोगों पर खामोशी छा गई। सूरत हाल से खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुतासिर है क्योंकि इस शख्स की बात ने सभी को हैरत में डाल दिया। क्या वाकई इसको कत्ल करके इसके बीवी बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या फिर इसको बगैर जमानत के वापस जाने दिया जाएगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं, फिर सर उठा के इल्तिजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं और फरमाते हैं, ए नौजवानों, इस शख्स को माफ़ कर दो। नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिसने हमारे बाप को कत्ल किया, हम उसको कैसे माफ़ कर सकते हैं? नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सामने रख देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद पूछते हैं, ए लोगो, तुम में है कोई जो इसकी जमानत दे सके? इतने में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस शख्स की जमानत देता हूँ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। ए अमीरुल मोमिनीन, चाहे कत्ल किया हो, अबू ज़र अपना अटल फैसला सुना चुका है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन बाद लौट कर वापस नहीं आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए फरमाने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। यूँ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाके वो शख्स रुखसत हो जाता है। 3 रातों के बाद नमाज असर के वक़्त शहर में सलातुल जामे की मनादी गूंजती है। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन है। लोगों का मजमा है। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बैठ जाते हैं। किधर है वो आदमी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, ए अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर सा जवाब देते हैं और आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं जहाँ सूरज डूबने की जल्दी में है, और अगर मगरिब से पहले वो शख्स ना आया तो
तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम कर दिया जाएगा। सारी महफिल पर सन्नाटा छाया हुआ है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि आज क्या होने जा रहा है। बिलाखिर मगरिब से कुछ लम्हात कबल वो शख्स हामता कामता हुआ आ जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उससे मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए शख्स, अगर तू लौट के भी ना आता तो हमने तेरा क्या कर लेना था। अगर तू चाहता तो बड़ी आसानी के साथ अपनी जान बचा सकता था, अपने बीवी बच्चों की जिंदगियां बचा सकता था। यहाँ ना तो कोई तेरे घर से वाकिफ है और ना ही कोई तेरा ठिकाना जानता है। आदमी ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं, बात तो ज़ात पाक की है जो सब ज़ाहिर और पुशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपनी बीवी बच्चों को चूज़ों की तरह सहरा में तन्हा छोड़ के, जहाँ ना दरख्त का साया है और ना पानी का नामो निशान। ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कत्ल किए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से वादों का एतबार ही उठ गया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस बिना पर इस शख्स की ज़मानत दी थी। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इस बात का डर था कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से खैर ही उठा ली गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक लम्हे के लिए उठे और फिर नौजवानों से पूछा कि अब आप क्या कहते हैं। नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम इसकी सदाकत की वजह से इसे माफ़ करते हैं। हमें बस इस बात का डर है कि कहीं कोई ये न कह दे कि अब लोगों में से अफ़ू व दरगुज़र ही उठा लिया गया है।